Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all doing today? कैसे हैं सारे प्यारे प्यारे से little Muslims? Unmute yourselves and tell me. Yes, सब unmute करके बताएं सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? Alhamdulillah, very good, very nice. Okay, okay, well done. अच्छा, सबसे पहले as it is our first class, I want to tell everyone there are some rules in the class. Number one, कि हम क्लास में आपस में इंटरेक्शन ज्यादा नहीं कर सकेंगे because we have a large number of students in the class, है ना। लेकिन जब आप टास्क ग्रुप में अपना टास्क भेजेंगे then I will answer individually. वालेकुम अस्सलाम मुदब्बिर, how are you? I missed you. ठीक है। और सेकेंडली ये कि बार बार अपना जूम वाला हैंड रेस नहीं करना है, क्योंकि जब सब बार बार हैंड रेस करेंगे तो फिर मैं किस तरह से अपना लेसन डिलीवर कर पाऊंगी, है ना। तो इसको हम ऐसे लेंगे कि जो है क्लास में मैं बोलूंगी एंड देन आफ्टर द क्लास यू हैव द टास्क ग्रुप टू टेल मी अबाउट व्हाट यू थिंक और व्हाट यू वांट टू से। इज इट ओके? अस्सलाम वालेकुम टीचर, आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है? कैन यू हेयर मी, यस और नो? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। ओके, तो मोहम्मद कासिम तलहा बेटा आप एक बार या तो लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। हो सकता है कि जो है आपके इंटरनेट में कोई मसला हो। फातिमा खालिद कैन हेयर मी, वेरी गुड, ओके। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। We are going to start our course which is लिटिल मुस्लिम्स। लिटिल मुस्लिम्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? अच्छा, और मैं एक और बात बताना चाह रही हूँ कि आई नीड एवरी वन टू टर्न ऑन योर कैमरास प्लीज, क्योंकि जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा आई डोंट नो इफ यू आर सिटिंग देयर और नॉट। सही है, मुझे नहीं पता कि फिर बंद कैमरे के पीछे कौन बैठा हुआ है, इसलिए आई नीड एवरी वन टू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। Okay, now let me introduce the course to you. We are going to start our Little Muslims course, which will continue for 3 weeks. This week, next week, and the week after that. ठीक है, हम लोग लेंगे 2 क्लासेस हर वीक, एक फ्राइडे को एक सैटरडे को, रोजाना पाकिस्तान शाम 4 बजे। और इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे? इसमें हम लोग सीखेंगे एथिक्स, इसमें हम लोग सीखेंगे सुन्ना, इसमें हम लोग सीखेंगे दुआएं, और इसमें हम लोग सीखेंगे दुआएं, सुन्ना, एथिक्स एंड why it is important, the reasoning behind it। क्योंकि अब हम लोग थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं ना, हम सब 6 to 10 years old है, isn't it? Is everyone 6 to 10 years old? Yes? तो अब हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, है ना। तो हम ये सारी बातें इसमें सीखेंगे। अपने आप को रीनेम कर लें प्लीज, इस तरह से मुझे याद नहीं रहेगा। हु इज अ गुड मुस्लिम? व्हाट डू यू थिंक, हु इज अ गुड मुस्लिम? सब बच्चे पहले दिमाग लड़ाएं कि भाई अच्छा मुसलमान कौन होता है। कोई जवाब देना चाहेगा? कैन समवन टेल मी हु इज अ गुड मुस्लिम? यस मुस्तफा असद, unmute yourself. A good Muslim is somebody who reads the Quran. Yes, a good Muslim is someone who reads the Quran and who prays 5 times a day, है ना। और क्या एक गुड मुस्लिम सिर्फ वही है जो कुरान पाक पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है और नमाज पढ़ रहा है? आप क्या कहते हैं मुदब्बिर? सुन्ना क्या करें, इबादत क्या करें, दुआ क्या करें, नमाज 5 वक्त की नमाज क्या करें और तस्बीहात क्या करें। वेरी गुड। और सारी इबादात, मुदब्बिर ने कहा कि गुड मुस्लिम वो है जो सारी इबादात करता है ना। और आपको क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए? यस ईमान, यस ईमान, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एल्स कैन अ गुड मुस्लिम डू?
ईमान असद, अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटे। यस, यस। इबादत के अलावा और क्या करना चाहिए ईमान? थिंकिंग, सोच रही है। चले तब तक मैं हमना से पूछती हूँ। यस हमना एंड उमामा। हमना बताएंगी या उमामा बताएंगी? एक मिनट मुदब्बिर, अभी आपकी टर्न आ गई थी ना मेरे बेटे। यस। नमाज पढ़ता है। जो नमाज पढ़ता है वो एक गुड मुस्लिम है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं सबको एक साथ अनम्यूट कर रही हूँ और फिर सब मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, हु इज अ गुड मुस्लिम? अनम्यूट एंड टेल। A good Muslim is who follows the message of Allah. A good Muslim अल्लाह के is सामने what? कहना मानता है। Okay. good Very good. ओके, डन हो गया। एक गुड मुस्लिम कौन है? जो कि अल्लाह ताला का कहना मानता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, कुरान पाक पढ़ता है, दुआएं मांगता है, तस्बीहात करता है, isn't it? है ना? अब ना मैं बताइए क्या करती हूँ। मैं फजर भी पढ़ती हूँ, सुबह सुबह उठ जाती हूँ, फिर जोहर भी पढ़ती हूँ, असर भी पढ़ती हूँ, इशा भी पढ़ती हूँ, मगरिब भी पढ़ती हूँ, और जो है मैं कुरान पाक भी पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं भी मांगती हूँ। लेकिन ना मेरे घर के बाहर ना एक स्ट्रे कैट है। आई हैव अ स्ट्रे कैट आउटसाइड माई होम। उसको मैं जाके मारती हूँ। कभी खींच के पत्थर मार देती हूँ, कभी उसकी दुम पकड़ के खींच देती हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक, एम आई अ गुड मुस्लिम? यस या नो? देखा, ईमान ने फौरन कहा कि नो। अच्छा। अब ना चलो कैट को हटा देते हैं। कैट की तो मैं ख्याल रख लेती हूँ। चलो, मुझे ना किसी ने समझाया कि ना नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जो है ना मेरा नेबर, जो मेरे बराबर में जो मेरे नेबर्स है ना, उनके घर मैं अपने घर से झाड़ू लगाती हूँ और सारा कचरा उनके घर के आगे लगा देती हूँ कि भाई मेरा घर तो साफ रहे, सारा कचरा उनके घर की तरफ चला जाए। एम आई अ गुड मुस्लिम? मुदब्बिर इज सेइंग नो। नहीं ना? तो जनाब एक गुड मुस्लिम वो तो है जो इबादत कर रहा है, जो अल्लाह ताला की बात मान रहा है। लेकिन क्या अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ यही कहा है कि नमाज पढ़े, रोजा रखें, कुरान पढ़े, दुआएं मांगे, तस्बीहात करें? नहीं ना। अल्लाह ताला ने तो हमें कहा है कि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, है ना? आपका कोई भाई बहन जो है उसको आप रूडली उससे साथ ना पेश आए। अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखें, एनिमल्स का भी ख्याल रखें, है ना? तो एक गुड मुस्लिम कौन है? जो कि इबादत करता है और जो अपने फेलो ह्यूमन बींग्स का ख्याल रखता है, जो कि काइंड है, जो कि गुड पर्सन है, जो एनिमल्स का ख्याल रखता है, जो कि हर तरह से किसी को किसी भी किस्म का हार्म नहीं पहुंचाता। दैट इज अ गुड मुस्लिम, है ना? अगर जो है आप रोजाना कुरान पाक पढ़ रहे हैं, रोजाना जो है आपने हदीसें पढ़ी हैं, रोजाना आप दुआएं पढ़ रहे हैं, रोजाना आप नमाज पढ़ रहे हैं, बट you are not kind to others, then you are not a good Muslim. For being a good Muslim, you should be kind to others, you should be respectful to others, and you should take care of others. क्योंकि हम जो इबादत कर रहे हैं वो हमारे लिए है। और बाकी अगर सभी सेल्फिश हो जाएं, सभी एक दूसरे के साथ रूड हो जाएं, तो कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना? फिर हम कैसे रोजाना जिंदगी में, डेली लाइफ में हम लोग कैसे करेंगे? स्कूल नहीं जाएंगे भाई। स्कूल में तो सारे बच्चे मुझे तंग करते हैं, मैं कैसे जाऊं? है ना? स्कूल में तो बच्चे काइंड नहीं है, स्कूल में तो बच्चे बुली करते हैं। अगर सब बुली करने लगेंगे तो किस तरह से चलेगा? नहीं चल सकता ना। I have already told everyone that do not raise your hands, please. I am speaking right now. You can speak in the task group. सही है? अगर मैं अभी सबको एक एक करके अनम्यूट करती रहूंगी ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्लास टाइम बहुत आगे बढ़ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा? सही है।
ओके, अब जब हमने ये सारी बात कर ली है, नाउ थिंक अगेन, ब्रेन स्टॉर्म योर आइडियाज एंड टेल मी नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुड मुस्लिम इन योर हेड। अब आप क्या सोचते हैं कि गुड मुस्लिम, अभी तक जो हमने इससे पहले पूछा था तो सबने यही कहा था ना कि भाई इबादत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए। बट नाउ टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड मुस्लिम? अनम्यूट एंड टेल मी योर आइडियाज, योर ओपिनियंस, टेल मी। यस, What is the definition of good Muslim? ensures kindness and compassion. वेरी गुड, दूसरों की मदद वेरी नाइस। Those who are kind. Yes, does ibadat and वेरी गुड, शाबाश। दोज हु आर काइंड टू अदर्स, इट इज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नमाज ना पढ़े, आप लोग कुरान ना पढ़े, नो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी। यू शुड डू इबादा एज वेल। इबादा जो है वो अपनी जगह पर है, इबादत करना भी बहुत जरूरी है, इबादत करना जरूरी है, उसके साथ साथ काइंड होना भी जरूरी है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए आसानियां करना, दूसरों के लिए मुश्किलात ना बढ़ाना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड मुस्लिम। इबादत को और काइंडनेस को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता इस तरह से, क्योंकि इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ये पढ़ा है सबने इस्लामियात में? यस, इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग एक चीज में तो इस्लाम फॉलो करें, नहीं नहीं मैं तो रोजाना नमाज पढ़ती हूँ भाई, लेकिन दूसरी चीज में इस्लाम फॉलो ना करें। अरे नहीं यार, इसमें ये तो मैं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। हमें सारी चीजों में इस्लाम को फॉलो करना है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया सबकी? अब बिग क्वेश्चन, अच्छा ये हम लोगों ने कर लिया। Okay, a good Muslim worships Allah, has good manners. Islam is not just what we do, it's how we behave. आपको पता है बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं ना, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत सारे लोग जो है ना, वो जो नॉन मुस्लिम्स है उनको किस तरह से इंस्पायर करते हैं, आप बताएं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन, सब इमेजिन करें कि ना आपका एक दोस्त है जो कि नॉन मुस्लिम है, ठीक है? अब आप ऐसा क्या करेंगे कि उसको लगे कि हाँ यार इसका रिलीजन तो बहुत अच्छा है? क्या आप उसके सामने नमाजें पढ़ेंगे कि दिन रात आप नमाजें पढ़ रहे हैं तो वो उससे इंस्पायर होगा, या आप उसके साथ काइंडली बिहेव करेंगे तो वो इंस्पायर होगा, या आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो वो इंस्पायर होंगे, या आप कोई किसी को मदद की जरूरत है और वहां खड़े होकर आपने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया तो वो इंस्पायर होंगे? कैसे इंस्पायर होंगे? इसका मतलब मैं दोबारा से बता रही हूँ, इट डजंट मीन दैट कुरान पाक पढ़ना, नमाजें पढ़ना, रोजे रखना इनकी वैल्यू नहीं है, इनकी बहुत वैल्यू है, इनका बहुत ज्यादा सवाब है, बट इनका सवाब अलग है, काइंडनेस का और हेल्पफुल होने का सवाब अलग है। जब इनको दोनों को आपस में मिलाते हैं, देन यू रिप्रेजेंट अ गुड मुस्लिम। अब सब बच्चे मुझे अनम्यूट करके बताएं, इफ यू वांट टू इंस्पायर समवन हु इज अ नॉन मुस्लिम, व्हाट वुड यू डू? एक नॉन मुस्लिम को अगर आपने इंस्पायर करना है तो आप क्या करेंगे? अनम्यूट एंड टेल। Kindly behavior. Kindly. Kindly behavior. Kindly. वेरी नाइस, गुड जॉब। करना चाहिए. शाबाश। जब अगर कोई है ना, जैसे मैं किसी नई जगह पे गई हूँ और वहां पे मैं देख रही हूँ कि हाँ भाई मैं न्यू हूँ और सामने वाला जो है मुझे अच्छे से वेलकम कर रहा है, वो मुझे ये नहीं फील करा रहा कि आए है तुम कहाँ से आ गई, वो मुझे कह रहा है कि आइए आइए बैठिए, आराम से बैठिए, आप कैसी हैं, आपके घर वाले कैसे हैं, वो मुझे अच्छे से बिहेव करके बता रहे हैं, तो मैं कहूंगी हाँ ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, है ना?
लेकिन अगर मैं उसको दिखाऊंगी, इधर उधर कचरा फेंकती रहूंगी और जो है चीजों को मिस यूज करूंगी और लोगों को हार्म पहुंचाऊंगी, तो वो कहेगा कि नहीं, इसकी टीचिंग सही नहीं है, इसको सही टीचिंग्स नहीं मिली है। लेकिन हमारा दीन तो ऐसा नहीं है ना, हमारा दीन तो अच्छी बातें सिखाता है ना, अच्छी बातें सिखाता है ना। तो हमने वो ही अप्लाई भी करना है। सिर्फ ये नहीं कि हम लोगों ने, हमें आती तो है, हमें पता तो है कि कचरा इधर उधर ना फेंके, डस्टबिन में ही डालें, लेकिन बस हमें पता ही है। हम लोग घर से बाहर निकले, चॉकलेट खाई, रैपर यूं उड़ा दिया। तो द गुड टीचिंग इज कि आप उसको अप्लाई भी करें। अभी जो हम लोग गुड बातें कर रहे हैं ना, वही बातें आपने अप्लाई भी करनी है, तभी जो है हमारा जो एम है वो पूरा होगा, जो गोल है वो पूरा होगा। अच्छा जी, कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, स्पीक टू पीपल काइंडली। और आपको पता है कुरान पाक में 15वें पारे में 15 सिपारा जो है ना, जहां पे कुरान पाक हाफ हो जाते हैं, जिस वर्ड पे कुरान पाक हाफ हो रहा है, वल यतलत्तफ, वल यतलत्तफ के मीनिंग्स हैं स्पीक सॉफ्टली, यानी कि अगर आपको कोई भी बात करनी है ना, काइंडली करें, सॉफ्टली करें। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट रखा है। अगर मुझे खलीसा को कोई बात समझानी है, अरूश को कोई बात समझानी है, मुदब्बिर को समझानी है, मुस्तफा, ईमान, हमना, हरीम, उमामा, आर्यान, मिरहा, इर्तिजा, इतने सारे बच्चे, मोहम्मद, अहमद, फातिमा, यमुना, मेहरमा, जलमाज, सुबहान, आप सबको मुझे कोई बात समझानी है और मैं डांट डांट के समझाती रहूं, कचरा बाहर नहीं फेंकना, क्या मसला है तुम लोगों के साथ, कपड़े, कब तक अपने कपड़े तुम लोग सही से नहीं रखोगे, नहीं ऐसे नहीं करो, मैं चीखती रहूं, चिल्लाती रहूं, रूडली बिहेव करूं, तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे? नो, नो, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। एक बार तो शायद सुन लेंगे, डर के सुन लेंगे, अरे है जल्दी से ये काम कर दो, ये आ गई, अब ये चीखती रहेंगी। लेकिन जब मैं प्यार से बात करूंगी कि नहीं बेटे ऐसे नहीं, कचरा आप इधर उधर फैला देंगे तो फिर गंदगी होगी, है ना, फिर बाद में आपको खुद ही इरिटेशन होगी, आपकी तबीयत खराब होगी, आए हाय कितना कचरा है, ऐसा करें आप इसको डस्टबिन में डाल दें, तो आपकी समझ में मेरी बात आ जाएगी। इसी तरह अगर आपकी कोई चीज छू रहा है, कोई बच्चा बार बार आपका कोई टॉय ले रहा है, तो आप उससे कहेंगे दो इधर मेरा टॉय, तो फिर वो रोएगा, वह इससे मुझसे टॉय ले लिया, जाके वो अपनी मम्मा को शिकायत लगाएगा, है ना। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, आप प्यार से उससे कहेंगे, छोटे बच्चे होते हैं ना, आप प्यार से उससे कहेंगे कि बेटे आप ये वाला टॉय मुझे दे दो और आप ये वाला दे दो, और एक रिप्लेसमेंट कर देंगे, काइंडली बिहेव करेंगे, आपको आपका टॉय मिल जाएगा, उस बच्चे को कोई दूसरा टॉय मिल जाएगा, तो इट विल बी अ विन विन फॉर एवरीवन। वो बच्चा भी नहीं रोएगा, आपको आपका टॉय भी मिल जाएगा, है ना। अगर हम, जब हम स्कूल में जाते हैं तो ऐसा होता है ना, कोई टीचर जो होती है वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, वो बहुत प्यार से बात करती हैं, हंसी मजाक भी करती हैं, प्यार से समझाती हैं, हम सबकी एक फेवरेट टीचर होती है ना। यस। और एक टीचर ऐसी होती है जिनसे हम सबको डर लगता है, आए हाय ये वाली टीचर क्यों आ गई, ये तो अब डांटती ही रहेंगी, है ना। तो डांटने वाली टीचर के साथ क्यों हम लोग अच्छा फील नहीं करते हैं, क्यों हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं? बिकॉज शी डजंट बिहेव काइंडली, क्योंकि वो काइंडली बिहेव नहीं करती हैं, क्योंकि वो सॉफ्टली बिहेव नहीं करती हैं। जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, स्पीक टू पीपल काइंडली। जब अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया, तो आपका कोई ऐसा काम नहीं है जो काइंडली बात करने से पूरा ना हो सके। हो सकता है अभी ना हो, थोड़ी देर बाद हो जाए, कुछ दिन बाद हो जाए, कुछ वीक्स बाद हो जाए, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन टू बिहेव काइंडली। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुरान पाक में कोई बात बताई जा रही है और वो बात हदीस में ना हो। हदीस में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, द बेस्ट अमंग यू आर दोस विद द बेस्ट मैनर्स। मतलब कि आपको पता है, जितनी भी अल्लाह ताला ने क्रिएशंस बनाई है ना, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उन सब में सबसे बेस्ट क्रिएशन हम है।
the human beings are the best creations among all the creations. और अल्लाह ताला ने बहुत सारी creations बनाई हैं. ह्यूमंस बनाए हैं, एनिमल्स बनाए हैं, बर्ड्स बनाए हैं, जिन्नात बनाए हैं. वो क्रिएशंस भी हैं जो स्काई में है, स्पेस में है. वो क्रिएशंस भी हैं जो समंदर के अंदर हैं, डीप इन वाटर. और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लेकिन सबसे बेस्ट क्रिएशन मेरी वो कौन है? इंसान है. और जिन्नात भी हैं. और एक और कोई और क्रिएशन किसी के जहन में आ रही है जो लाइट से बनाई है अल्लाह ताला ने, जो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं? मुस्तफा को याद आ गया है. और आसमास से जो है उनको भी याद आ गया है. हमना और उमामा को भी याद आ गया है. खलीसा को भी याद आ गया है. सबको याद आ गया है. चलिए जल्दी से अनम्यूट करके बताएं कौन है सबसे अच्छी क्रिएशन अल्लाह ताला की? वो तो ह्यूमंस हैं, लेकिन हमें कौन लगते हैं जो लाइट से बने हैं? कैसा लगता है? सोचने में कैसा लगता है कि भाई एंजल्स द बेस्ट ऑफ क्रिएशंस होने चाहिए. एंजल्स तो लाइट से बने हुए हैं, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, कोई गंदा काम नहीं करते हैं. अल्लाह ताला जो कहते हैं वो ही करते हैं. उनके पास कितनी सारी पावर्स होती हैं, उनके बड़े बड़े विंग्स होते हैं, हेवन में रहते हैं भाई. लेकिन फिर भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सबसे बेस्ट क्रिएशन मेरी ह्यूमंस हैं, एंजल से भी बेस्ट. तो जब हम बेस्ट क्रिएशंस हैं तो हमें तो अपना बेस्ट बिहेवियर देना चाहिए, इजंट इट? है ना? कितनी शर्मिंदगी की बात होगी कि कोई डॉग या कोई कैट जाके कहे कि अल्लाह ताला आपने जो इतनी बेस्ट क्रिएशन बनाई है ना वो मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं, वो बच्चे मेरी दुम पकड़ के खींचते हैं, वो बच्चे मुझे देख के टांग मारते हैं, किक करते हैं, यहाँ पे पत्थर मारते हैं. कितनी एम्बैरेसमेंट की बात है ना? इसलिए वी शुड बी काइंड टू नॉट ओनली ह्यूमंस बट टू एवरीवन अराउंड अस. अच्छा जी, एक तो ये हो गया, काइंडनेस की बात हो गई. हमारा सेकंड टॉपिक है सलाम. अस्सलाम वालेकुम मीन्स पीस बी अपॉन यू, कि आपके ऊपर सलामती हो. सलाम क्यों कहना चाहिए? नंबर 1, वो पीस फैलाता है, इससे मोहब्बत बढ़ती है, इससे फ्रेंडशिप बढ़ती है. अगर कोई गुस्सा कर रहा हो, ऐसी फजूल में गुस्सा आ रहा हो, तो कोई आके सलाम करे तो हाँ वालेकुम अस्सलाम, है ना? और क्यों करना चाहिए है? कौन बता सकता है कि जब हम सलाम करते हैं तो हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी गेट व्हेन वी से सलाम? किसी को भी नहीं पता? ये जो हैंड रेज हुए हुए हैं, किसी को पता है? चले, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता है. अनम्यूट करके बताएं सब. हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी गेट व्हेन वी से सलाम? Yes. 1000. 10 coins. नो भाइयों, नो. 10 नहीं, सिर्फ अगर हम कहें अस्सलाम वालेकुम. 1 मिनट में सबके हैंड्स जो है लोअर कर रही हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही हूँ. मैं सबको ही कलेक्टिवली अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को भी हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है. इफ यू वांट टू से समथिंग, आई एम गोइंग टू शेयर द टास्क लिंक इन द नोटिफिकेशन ग्रुप आफ्टर द क्लास. यू कैन से देयर एंड आई विल लिसन एंड रिप्लाई, डोंट वरी. ठीक है? इसीलिए मैंने कहा था कि क्लास में जो है ना हम कलेक्टिवली करेंगे और इंडिविजुअली हम टास्क ग्रुप में कर लेंगे, ताकि हमारी लाइव क्लास जो है बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए. हाँ जी, तो अगर हम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम तो हमें मिल रहे हैं 10 पॉइंट्स. अगर हम कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो हमें मिल रहे हैं 20 पॉइंट्स. और अगर हम पूरा कंप्लीट सलाम कर रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो हमें मिल रहे हैं 120 30 फुल 30 पॉइंट्स. 1000 पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, 30 ही मिलते हैं. ठीक है? लेकिन इसमें जो है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत एम्फसाइज किया है कि ट्राई टू बी द फर्स्ट वन टू से सलाम. जब आप घर आ रहे हैं, मामा के सलाम करने से पहले खुद सलाम करें. स्कूल में अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं तो अपने फ्रेंड से पहले खुद सलाम करें. कोशिश करें कि आप पहले बंदे हों जो सलाम करें. इज इट क्लियर टू एवरीवन?
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफशुस सलामा बैनकुम, सलाम को आम करो, यानी कि सलाम को फैलाओ। अभी जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, कभी ऐसे भी कह देते हैं, ओ हाय हेलो हाउ आर यू। हाय हेलो इज अ नाइस टाइप ऑफ ग्रीटिंग, लेकिन जब सलाम करने से हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, सवाब मिल रहा है, तो व्हाई नॉट, है ना। हाय कहने से हमें पॉइंट्स थोड़ी मिल रहे हैं, सलाम करने से मिल रहे हैं। और सलाम करना भी इट्स काइंड ऑफ कूल, है ना। तो जनाब अब हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट प्रैक्टिस हमें क्या करनी है, ये करनी है कि ट्राई टू बी द फर्स्ट वन टू से सलाम। मामा से, अपने दोस्तों से, बाबा से, दादों से, नानों से, अपने चचा फुप्पो खाला मामू से, अपने कजन से, किसी से भी पहले, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सलाम करने की कोशिश करनी है कि उनके सलाम करने से पहले हम सलाम करें। सब करेंगे ऐसा? Will you all try to do it? Yes? वेरी गुड, शाबाश। इसका पता है बहुत सवाब है, और जब आप एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसकी आदत बना लेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। ओके जी, काइंडनेस, काइंडनेस तो अभी हम लोगों ने किया ना, इसकी मैं एक कहानी सुनाती हूँ। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे ना कि भाई अल्लाह ताला सिर्फ एक है, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, इस्लाम कबूल कर लें, इस्लाम की तरफ आ जाएं, तो वो गए सऊदी अरब के एक शहर ताइफ में। कौन से शहर में गए? ताइफ में गए। ताइफ में जब वो गए, तो अब हम लोग जैसे मुस्लिम्स हैं, और कोई आके हमें बोले कि नहीं नहीं अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला इज नॉट द गॉड, अल्लाह ताला गॉड नहीं है, अल्लाह ना करे, नाउजुबिल्ला, वो जो है ना, वो जो बंदा है वो गॉड है। तो इसी तरह जब वो लोग तो बुतों की पूजा करते थे, स्टैच्यूज को वर्शिप करते थे, तो जब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उन्होंने कहा कि इनकी वर्शिप आप ना करें, आप जो है अल्लाह ताला को एक मानना शुरू करें। उन लोग को बहुत गुस्सा आया, कैसे भाई, हम क्यों माने अल्लाह ताला को, हमें क्या पता अल्लाह ताला कौन है, सिर्फ तुम कह रहे हो तो हम मान लें, और आप कौन है भाई, आप क्यों आके हमें ये बात बता रहे हैं। बहुत ही उन लोगों को गुस्सा आया, उन लोगों ने बहुत मिसबिहेव किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इतना उनको मारा, इतना मारा, पत्थर ले लेके, जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं ना, कंकर, वो ले लेके उनको मारे, यहाँ तक के उनके पाँव से खूने मुबारक जारी हो गया, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी। तो वो बेचारे पर बहुत परेशान हुए, जाहिर सी बात है। लेकिन जब अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो फरिश्ते हैं ना, आपको पता है जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? वन ऑफ द एंजल्स। द फोर फेमस एंजल्स किस किस को पता है? फोर फेमस एंजल्स के नाम पता है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम, और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो उसमें से जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे ना, वो अल्लाह ताला का मैसेज लेकर आते थे प्रॉफिट्स के पास। तो उन्होंने आके कहा कि भाई अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन लोगों ने आपके साथ इतना ज्यादा मिसबिहेव किया है, तो जो है आप जो है ऑर्डर दे, कमांड दे, और हम ये जो दो पहाड़ है जिनके बीच में शहर है, इन दोनों पहाड़ों को ऐसे करके धुस मिला देते हैं, और ये सब इनके बीच मर जाएंगे जब पहाड़ मिला दिए जाएंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सो काइंड, अल्लाह ताला ने तो उनकी मोहब्बत में बोला ना कि भाई ये आपके साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, आप हमें बोले, हम जो है इनके साथ ऐसा सलूक करेंगे कि ये याद रखेंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल ये ऑफर लेकर आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नो, आप ऐसा ना करें, मुझे उम्मीद है कि अभी ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे में ये इस्लाम कबूल कर लेंगे, और जो इनके बच्चे हैं वो अल्लाह ताला की ही इबादत करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ होप ही चोज टू बी काइंड। तो जब आपके पास चॉइसेस हो ना कि हाँ मैं तो ऐसे ऐसे इसको कुट लगा सकता हूँ, इसने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की, ओ माय गॉड, मैं तो इसकी पिटाई कर सकता हूँ, लेकिन जब आपके पास चॉइसेस हो तो चूज टू बी काइंड, कि चलो यार छोड़ो जाने दो, हो सकता है इस वक्त वो किसी और परेशानी में हो, इसलिए उसने ऐसे बदतमीजी की बात की हो, है ना। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि ऑलवेज ट्राई टू बी काइंड।
जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक्शन से हमें बताया। अच्छा, ये हम कर चुके हैं। कंपेयर एंड लर्न। समवन टेक्स योर टॉय, किसी ने आपका टॉय ले लिया, तो आप क्या करेंगे? शाउट करेंगे या फिर काम रहेंगे और उससे अपना टॉय वापस ले लेंगे? अनम्यूट करके बताएं। What will you do if someone takes your toy? We will stay calm. कल भी बात करना है। शाबाश। उसको शेयर करा देंगे। और वैसे मैं एक बात बताऊं, कोई जो है ना छोटा बच्चा होता है, कभी कोई हमारा कजन होता है, कभी कोई हमारा फ्रेंड होता है, कोई छोटा ही बच्चा होता है जो आके आपके टॉयस ले लेता है ना? फिर गुस्सा भी आता है, अरे यार मेरा इतना महंगा टॉय ये तोड़ देगा। लेकिन जो है ना, उसको आप खुद भी काम रहे और उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि आओ आओ हम लोग ना ये वाला गेम खेलते हैं, तो वो आपका टॉय पे छोड़ देगा। लेकिन अगर आप भी गुस्सा करेंगे, वो भी भैं भैं करके रोएगा, तो फिर मामला खराब हो जाएंगे। और अगर आपकी मामा या आपके बाबा उन्हें कॉल कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी मामा कॉल कर रही है कि कम मुस्तफा, कम इजहान, कम मोहित, कम अरहम, कम मोहम्मद अहमद, कम हुदा, कम हरीम, कम ईमान, कम खैजर, कम अरूश, कम खलीसा, कम खदीजा, सबको बुला रही है, सबकी मामा के जो है ना, आओ जरा मेरे साथ खाना तो लगवा दो। तो आप इग्नोर करेंगे कि नहीं नहीं भाई, कौन जाके खाना लगवाए, मामा ही खाना लगाएंगी, बस हम लोग तो खाने जाएंगे, या फिर फौरन जाएंगे? क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे या फौरन जाएंगे? थम्स डाउन या थम्स अप? थम्स डाउन या थम्स अप करके बता। फौरन जाएंगे या थम्स डाउन? इग्नोर करके अपना गेम खेलते रहेंगे या अपना काम करते रहेंगे? क्या है हाय, कौन जाके खाना लगवाए यार, है ना? फौरन से जाना चाहिए, क्योंकि मामा भी थक जाती है ना काम कर करके। तो हमेशा मामा की हेल्प करनी चाहिए, मामा की बात सुननी चाहिए है। फ्रेंड्स मेक मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बाहर खेल रहे हैं, एक मेरी जो दोस्त है ना उधड़ करके गिर गई। अब मैं क्या करूं? गिर गई। हंसी रहूं या मैं उसको जाके उठाऊं? क्या करूं? सब मुझे जरा अनम्यूट करके बता दे आप। What should I do if my friend fall down? What should I do? We will help. उसको जाके उठाए। उसको जाके उठाएंगे। Very good. अगर बहुत ज्यादा हंसी आ भी रही है ना, ऐसे जोर से बेचारी गिर गई है, तो नहीं, गुड मुस्लिम्स शुड कंट्रोल देयर बिहेवियर। तो हंसना नहीं है। वो फिर पता है, एक तो उसको एम्बेरसमेंट होगी कि मैं गिर गई और चोट भी लगी है, पेन भी हो रहा होगा, और फिर उसको रोना भी आएगा, हाय हाय मैं सबके सामने गिर गई। लेकिन अगर आप प्यार से जाके उसको उठा लेंगे ना, तो उसकी एम्बेरसमेंट कम हो जाएगी। वेरी गुड, आई नो यू ऑल आर अ वेरी गुड लिटिल मुस्लिम्स। अच्छा जी, अब आपने खुद से सोचना है, इट इज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपको खुद से सोचना है, क्या आप सबको पहले सलाम करते हैं? क्या आप कोशिश करते हैं कि आप पहले सलाम करें, या आप वेट करते हैं कि सामने वाला पहले सलाम करे? वाह मुस्तफा, सलाम फर्स्ट। ईमान भी सलाम करती है पहले, वेरी गुड। और कौन कौन पहले से आगे बढ़ के सलाम करता है? मुदब्बिर, असमास A13 से जो बच्चे हैं वो, अजनेश एंड अबीहा, हमना एंड उमामा, मोहम्मद कासिम तलहा, वेरी गुड। सुबहान, वेरी नाइस। और अली अहमद शमसी, वेरी गुड। आसिया रियाज और इर्तिजा, हम्माद, मुदब्बिर, मुहद्दिस, महविश, फातिमा, मोहम्मद अहमद, आयजा रियाज, अरूश अहद, इज्जा, खलीसा, अमजद अली यूसुफ एंड खजर बरीरा सैफ। सब बच्चे करते हैं, वेरी गुड। और महमल, महरमा और यलमाज भी करते हैं, वेरी गुड, शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। हुदा भी करती हैं, अरहम भी करते हैं, और मोहिद और हानिया भी करते हैं, वेरी नाइस, गुड जॉब। ऐसे ही है, पहले खुद से सलाम करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर अब आप ये सोचिए कि जब जब मामा आवाज देती है, क्या आप उनको रिप्लाई करते हैं? एक ही आवाज में उनकी बात सुन लेते हैं? मामा कह रही है कि बस भाई बहुत हो गया, मोबाइल बंद करके रखो, क्या फौरन मोबाइल बंद करके रख देते हैं, या बोलते रहते हैं नहीं नहीं 10 मिनट्स और, 5 मिनट्स और, 15 मिनट्स और? डू यू लिसन टू योर मामा व्हेन शी कॉल्स? यस और नो? थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू डू? मुस्तफा सुनते हैं अपनी मामा की बात फौरन, वाओ। मुदब्बिर नहीं सुनते, बट मुदब्बिर विल ट्राई टू लिसन नाउ, है ना मुदब्बिर? मुदब्बिर सुनते हैं,
अहमद अली यूसुफ भी सुनते हैं, इज्जा भी सुनती है, मोहम्मद अहमद भी सुनते हैं, अरूज भी सुनती है। व्हाट अबाउट खलीसा, खदीजा, ओप्पो F9, खजर, बरीरा, सैफ, इज्जा, हुदा भी सुनती है, मोहिद और हानिया भी सुनते हैं, वेरी गुड। अली अहमद शमसी आप सुनते हैं, मेहरमा और यलमाज भी सुनते हैं, वाह भाई। वीवो V2483 से कौन है, वो सुनते हैं बच्चे बात, सुभान सुनते हैं, वेरी गुड। व्हाट अबाउट हैशाम, यमुना सुनती हैं, यमुना, यमुना अब्दुल वहाब, अजने शबीहा, आप लोग सुनते हैं अपनी मामा की बात, अरहब, यस, हसन, हसन, सब बच्चे सुनते हैं, हरीम, महवेश, एबीसी कौन है, एबीसी सैमसंग, जहरा बतूल, रुमैसा, वेरी गुड, शाबाश, गुड जॉब, वेरी गुड। वीकली मिशन चैलेंज, आज का आपका चैलेंज है कि आपने सलाम करना है। बाबा घर आए सबसे पहले सलाम करें, खुद स्कूल से घर आए सबसे पहले सलाम करें, अपने किसी कजन के घर जाए तो वेट नहीं करें कि पहले तो भाई ये तो मुझसे छोटा है, पहले ये सलाम करे, मैं क्यों सलाम करूं, नो, पहले खुद से सलाम करें, ओके। और मुदब्बिर कितने गुड बॉय है भाई, मोबाइल ही यूज नहीं करते, वेरी गुड मुदब्बिर। और जनाब सेकंड क्या है कि घर में हेल्प करानी है, मामा खाना लगा रही है तो उनके साथ खाना लगवा लिया, जब आपने खाना खा लिया अपनी प्लेट उठा के सिंक में रखे, ये नहीं कि दस्तरखान पे या टेबल पे छोड़ के उठ गए कि बस मामा ही बढ़ाएंगी, नो, अपना काम खुद करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी पर्सनालिटी है ना, कि जो है भाई उनको अल्लाह ताला ने तमाम उम्मत में सबसे बेस्ट करार दिया है। वो नबी थे, वो जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन फिर भी वो अपना काम खुद करते थे, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती थी कि कोई जो है उनके लिए काम करे। जब तक भाई अल्लाह ताला ने हमें हाथ पांव दिए हैं ना, हम अपनी चीजें खुद भी बढ़ा सकते हैं, अपनी चीजें खुद ही समेट सकते हैं, है ना। और सबको काइंडली बात करनी है। अब मैं कल पूछूंगी कि किस किस ने काइंडली बात की, अपने भाई बहन से चढ़ के उनको रूटली बिहेव नहीं करना है, मामा की बात सुननी है, ये नहीं कि मामा ने 3 आवाजें दे दी तो क्या है मामा, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बिहेव करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल में अपने किसी दोस्त को धक्का मार दिया, पंच मार दिया, नो, सही है। काइंडली बिहेव करना है, सलाम करने की कोशिश करनी है कि सामने वाले से पहले आप खुद सलाम कर ले, और घर में मामा के साथ हाथ बटाना है। तो जनाब दिस वॉज आवर फर्स्ट लेसन, आई होप यू एंजॉयड इट। डिड यू गाइज एंजॉय, कुछ अच्छा सीखने को मिला, कोई नई बात सीखने को मिली, अनम्यूट एंड टेल मी। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोशिश करनी है कि हमने जो न्यू बातें सीखी हैं या जो हमें पहले से भी पता थी, लेकिन अब उन बातों को हमें अप्लाई भी करना है। ऐसा ना हो कि बस सोच के सुन के और हम लोग कल भूल जाए, हमें पता ही ना हो क्या है, पता नहीं कल क्या पढ़ा था, तो उसको अप्लाई भी करना है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टुडे, आई होप यू एंजॉयड इट। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज एवरीवन।